अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं इन्फो हब उर्दू। इंसानी तारीख में अब तक हजारों मज़ाहब वजूद में आ चुके हैं और इनकी एक बड़ी तादाद इस दुनिया से मादूम भी हो चुकी है। जमाने का ये दस्तूर रहा है कि जब भी कोई ताकतवर फरीक किसी कमजोर फरीक पर गालिब आता है तो सबसे पहले मगलूब कौम पर अपना मजहब मुसलत करता है। इस कानून के तहत दुनिया में पाए जाने वाले बड़े बड़े मजहब हरफे गलत की तरह मिट चुके हैं। सिर्फ दीन इस्लाम ही वो मजहब है कि जिस पर वक्त के उतार चढ़ाव और कौमों के अरूजो जवाल का कोई असर न हो सका। खुलफाए राशिदीन के अदवार से लेकर चंगेज खान की आमद तक मुसलमानों की हुकूमत तमाम दुनिया पर कायम थी। ये तमाम अरसा इस्लाम का अहद ज़री या सुनहरी दौर कहलाता है। इस अरसे में बड़े बड़े फातिहीन ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बेमिसाल उलमा, शोरा और साइंसदान भी आलम इस्लाम में पैदा हुए। लेकिन फिर मुसलमानों ने वो दौर भी देखा जब मंगोल और तातारी अफवाज आबो गया रेगिस्तानों से निकल कर मुसलमानों के महजब और तरक्की याफ्ता शहरों में उमड़ आई। चंगेज खान की क़यादत में जब मंगोलों ने इस दौर की सबसे ताकतवर मुस्लिम हुकूमत ख्वाज़म का शिराजा बखेर कर रख दिया तो फिर मुस्लिम उम्मा में कोई ताकत ऐसी न थी जो बर्बादी के इस सैलाब को रोक सके। चंगेज खान की मौत के बाद इसका पोता हलाकू खान मैदान अमल में आया। मंगोलों का ये कायद अपनी ईसाई महबूबा रुकोज खातून के हुस्न के ज़ेरे असर इस इशारों पर नाचा करता। यह हसीन औरत जो असल में हलाकू के बाप चंगेज खान के बेटे तुलाई खान की बीवी थी। हलाकू खान ने अपने ही बाप को इस औरत की खातिर जहर का प्याला देकर मार डाला था। लेकिन रुकोज खातून जो अपने मसीही अकीदे की बिना पर मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी, इसने हलाकू के हरम में आने के लिए शर्त पेश की कि जिस बिस्तर पर वो अपना जिस्म हलाकू खान के सुपुर्द करेगी उसे मुसलमानों की खाल से आरास्ता किया जाए। डोकूस हलाकू से हर मरतबा मुसलमानों की हलाकतों का और ज्यादा मुतालबा करती और हलाकू अपनी खूबसूरत बीवी के इश्क में हलकत खुदा का बेदरेक कत्ल करता चला जाता। यहाँ तक कि तबाही का ये तूफान ईरान से गुजरता हुआ ईरान के सबसे बड़े मुहज्जब शहर इल्मो हिकमत के शहर बगदाद पर चढ़ दौड़ा। इस अजीम शहर पर कब्जा करने के बाद हलाकू खान की तरफ से आम खून रेजी का हुक्म हुआ। कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म होते ही औरतें और बच्चे कुरान मजीद सर पर रखे भागने लगे। तातारियों ने नेज़े के धानों पर शीरख्वार बच्चों को उछाला। लाखों मुसलमान मारे गए। शाही कुतुबखाने के लाखों कुतुब के इल्मी ज़हायद दराए दजला में बहा दिए गए। हत्ता के किताबों की स्याही से दजला का पानी स्याह पड़ गया। मुसलमानों के खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को कत्ल करने के बाद हलाकू खान के हौसले इस कदर बढ़ गए कि अब इसने इस दुनिया से दीन इस्लाम के खात्मे का मंसूबा बनाया। हलाकू बगदाद जैसी तबाही के मनाज़िर पहले बैतुल मुक़द्दस और फिर मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन शहरों यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी दोहराना चाहता था। इस दौर में इन तीनों मुक़द्दस शहरों की अमलदारी मिस्र के हुक्मरान ममलूकों के हाथ में थी और ममलूक इतनी ज्यादा ताकत और कुव्वत न रखते थे कि मंगोलों का मुकाबला कर सके। आलमी इस्लाम में हर शख्स परेशान और हर आंख अशकबार थी। मंगोल मिस्र पर एक जोरदार हमले और मुस्लिम उम्मा के कत्ल की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था कि इन्हीं दिनों मंगोलों का हकाने आजम मोके खान इस दुनिया से चल बसा। एक नए हकाने आजम का इंतखाब के लिए हलाकू खान को मंगोलिया रवाना होना पड़ा। इस मौके को गनीमत जानकर मिस्र के सिपह सलार रुकनुद्दीन बेबस ने जंग की भरपूर तैयारियां की और एनल जालूद के मैदान में हलाकू के जानशीन कुतबुआ को एक जबरदस्त शिकस्त से दुचार करके इसे गिरफ्तार भी कर लिया। मिस्र की इस फतह ने हलाकू में इंतकाम की कैसी आग जला दी कि इसने मुसलमानों के खात्मे की एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की। हलाकू की फौजों के सामने ममलूकों का लश्कर कोई हैसियत न रखता था। अब सिर्फ हलाकू खान के कूच की देर थी और फलस्तीन और अरब समेत तमाम मिस्र मंगोलों के घोड़ों के पांव तले रोंदा जाता। लेकिन इसी वक्त अल्लाह की रहमत जोश में आई और चंगेज खान के पोते बरके खान ने न सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया बल्कि मरते दम तक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ते रहने की कसम भी खाई। बड़के खान चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे जोजी खान के साहबजादे थे। ये इस दौर के सबसे ताकतवर मंगोल सूबे गोल्डन हार्ट के हुक्मरान थे। ये मंगोल कौम के तमाम दिगर अफराद के बरक्स खुदातर्स रहमदिल और बावकार इंसान थे। अलबत्ता बरके खान का दीन इस्लाम से तारुफ मुसलमान कैदियों के जरिए हुआ जो हर मुश्किल और आजमाइश में अपने परवरदिगार को याद किया करते। फलसफा इस्लाम और उसकी हक्कानियत ने काफी अरसे तक बरके खान को मुस्तरब रखा। फिर एक मरतबा मंगोलिया से वापसी पर उन्होंने मुसलमानों के शहर बुखारा में क्याम किया। यहाँ इनकी मुलाकात इस दौर के एक मुसलमान आलम नजमुद्दीन मुख्तार ज़ाहरी से हुई। यहाँ बरके खान को अपने दिल में जन्म लेते तमाम सवालात का जवाब मिल गया और वो मंगोल हुक्मरानों में इस्लाम कबूल करने वाले पहले हुक्मरान बन गए। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपना नाम अबुल मुअल्ली नासरुद्दीन रखा। ऐसे वक्त में कि जब हलाकू खान इस्लाम को दुनिया से मिटा देने के लिए पर तोल रहा था, इस वक्त की तमाम मसीही और सलेबी कुव्वतें हलाकू के साथ यकजा हो चुकी थी। बरके खान और उसकी फौज का इस्लाम कबूल कर लेना किसी मौजज़े से कम न था। बरके खान ने इस्लाम कबूल करने के बाद मंगोलों के हकाने आजम को एक खत लिखा जिसमें हलाकू खान की सफाकियां और हलाकत हेजियां बयान करने के बाद बरके खान ने ये अहद किया था कि वो हलाकू से मुसलमानों के खून के हर कतरे का हिसाब लेगा और वो मरते दम तक इस बात पर कायम भी रहा। और बरके खान ने हलाकू खान को किसी और इस्लामी रियासत पर हमला करने और पमाल न करने दिया। 1262 ईस्वी में बरके खान और हलाकू खान के दरमियान एक खून रेज जंग लड़ी गई। ये जंग जो मंगोलों की पहली बड़ी खाना जंगी कहलाती है, कफ्कास की चट्टानी इलाके में लड़ेगी, जिसके नतीजे में हलाकू खान के खून शाम और दहशत का खात्मा हुआ। बरके खान के भतीजे नुकाई खान ने दरिया तीरा के किनारे
हलाकू की फौजों को निस्त नबूद कर दिया। कुछ दरिया में डूबकर मारे गए और कुछ बरके खान के मुजाहिदों की तलवारों से। इस जंग में मस्जिदों को आग लगाने और इस्लामी सल्तनतों को उजाड़ने का ख्वाब देखने वाली हलाकू खान की बीवी रुकोस खातून भी गिरफ्तार हुई। हलाकू खान अजरबैजान के किसी नामालूम इलाके में रुपोश हो गया, लेकिन अपनी महबूब बीवी की गिरफ्तारी ने उसे ऐसा बीमार कर दिया कि वो थोड़े ही अरसे में मौत की आगोश में सो गया। बरके खान भी हलाकू खान की मौत के 1 साल बाद ही इस दारे फानी से कूच कर, लेकिन अपने जंगी और हलाकी कारनामों के सबब तारीख में ऐसे अनमिट नकूश छोड़ गए कि जो क़यामत तक याद रखे जाएंगे। बरके खान अपने ही चचाजाद भाई हलाकू खान के खिलाफ तलवार उठाने के कायल न थे। वो मंगोल इत्तेहाद पर यकीन रखते थे, लेकिन अपने दीन और इसकी अहमियत की खातिर उन्होंने अपने ही खानदान के खिलाफ तलवार उठाने से भी गुरेज नहीं किया। आपने मंगोल कौम के लिए रोशनी का एक दरवाजा खोला और आपके बाद यके बाद दीगरे मंगोल हुक्मरान और जनरल इस्लाम कबूल करते गए, जिसमें हलाकू खान की औलाद भी शामिल थी। ये बरके खान की मुजाहमत ही थी जिसके सबब हलाकू खान मुसलमानों के मुकद्दस शहरों यरूशलेम, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा पर दरअंदाजी से बाज रहा, वरना बगदाद की तबाही तो हलाकू खान की बर्बरियत का एक नमूना थी। इसलिए शायर मशरक इल्लामा इकबाल ने बरके खान को अपनी शायरी में ऐसे हराज तहसीन पेश किया है। उय्या योरश तातार के फसाने से, है उय्या योरश तातार के फसाने से, पास में मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह बरके खान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन।